लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, जिस अमेरिका को अपनी ताकत पे बड़ा घमंड था वो सुपर पावर है। आज वही अमेरिका अपने घर में कुछ अज्ञात ड्रोन दिखा के थर-थर कांपने लगा है। बड़ा सवाल है कि सुपर पावर अमेरिका क्या अपने ही घर में महफूज नहीं है, क्योंकि कल रात वॉशिंगटन में जो हुआ उसने पेंटागन और व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। खबर है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री के घरों के ऊपर रहस्यमय ड्रोन मंडराते देखे गए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के उस सुरक्षा कवच में छेद कर दिया है जिसपे ट्रंप को बड़ा नाज था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ट्रंप प्रशासन के अंदर ही बगावत शुरू की गई है। खुफिया एजेंसियों की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने संसद में वो सच बोल दिया है जिसने ट्रंप के युद्ध के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। ऐसे में झूठ से पर्दाफाश होते ही ट्रंप ना सिर्फ बुरी तरह फंसे हैं, बल्कि जंग के लिए एक बड़े बजट पे चर्चा से पहले मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। कैसे और कहां से अमेरिका में अज्ञात ड्रोन दिखाई दिए हैं और क्यों उसके बाद से हलचल मची है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले बात उस हड़कंप की जिसने अमेरिका को हिला दिया है। वॉशिंगटन के फोर्ट मैकनेयर इलाके में जहां विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीटर हेगसेट रहते हैं, वहां कई अनजान ड्रोन देखे गए हैं। खुफिया एजेंसियां हैरान हैं कि ये ड्रोन आए कहां से। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन घंटों तक इन मंत्रियों के घरों के ऊपर मंडरा रहे थे। व्हाइट हाउस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और मंत्रियों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने की बात होने लगी। याद रहे, ये वही मार्को रूबियो हैं जो ईरान के खिलाफ सबसे जहरीली जबान इस्तेमाल करते हैं। क्या ये ईरान का सीधा मैसेज है कि अगर आप हमारी सरजमीन पे हमला करेंगे तो आपके बेडरूम भी महफूज नहीं रहेंगे? ट्रंप साहब, आप दुनिया को डराने चले थे, अब अपने ही मंत्रियों को बंकरों में छिपाने की नौबत आ गई है। न्यूज़ 18 की दोस्तों एक खबर के मुताबिक हाल ही के दिनों में एक ही रात में कई ड्रोन देखे गए, जिसके बाद व्हाइट हाउस में एक आपात बैठक बुलाई गई। हालांकि डगलस एयरफोर्स बेस और ज्वाइंट बेस मैकगुअर ब्रिक्स हेकहर्ट्ज पे सिक्योरिटी स्टेटस चार्ली कर दिया गया है, जो संभावित हमले का संकेत देता है। ड्रोन खतरे को देखते हुए कुछ समय के लिए रूबियो और हेगसेट को दूसरी जगह शिफ्ट करने पर भी विचार हुआ। हालांकि अभी उन्हें नहीं हटाया गया है। पेंटागन ने इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देने से इनकार किया है, जबकि FBI संदिग्ध घटनाओं की जांच कर रही है। इसके अलावा मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिका ने खुद दुनिया में अपने दूतावासों को भी हाई अलर्ट पे रखा है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान से खतरा और तनाव लगातार बढ़ रहा है। आमतौर पर ईरान के वरिष्ठ नेताओं की मौत के बाद ईरान की ओर से बदले की धमकियां लगातार दी जा रही हैं और वो अपनी सारी ताकत इजराइल अमेरिका को नुकसान पहुंचाने में लगा चुका है। अब ये हमला पर जो ड्रोन है कहां से और कैसे आए हैं, इस पे सही खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें हैं कि ये ड्रोन ईरान के भी हो सकते हैं। हालांकि अभी इस मामले की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको यह बता दें कि इस ड्रोन के बाद ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि व्हाइट हाउस और पेंटागन में भी अफरा तफरी मची है। एक और जहां अमेरिकी कांग्रेस यानी कि संसद में ईरान जंग के $200 अरब के बजट को पास होना है, तो वहीं अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने संसद में गवाही देते हुए ट्रंप के युद्ध के बहाने को तार-तार कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए जंग शुरू की है, क्योंकि ईरान बम बनाने के करीब था। लेकिन तुलसी गबार्ड ने लिखित गवाही में साफ कह दिया है कि ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू करने की कोई कोशिश नहीं की थी। यानी ट्रंप ने जिस खतरे का नाम लेके जंग शुरू की वो खतरा था ही नहीं। ये ठीक वैसे ही है जैसे सालों पहले ईरान में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का झूठ बोला गया था। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। तुलसी गबार्ड के बयान ने साफ कर दिया है और साबित कर दिया है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर एक फर्जी नैरेटिव गढ़ा ताकि अपने सियासत को उसको चमका सके। अमेरिका की खुफिया एजेंसी की
प्रमुख तुलसी गबार्ड ने कहा है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू नहीं किया है। उनके मुताबिक पिछले साल जून के हमलों के बाद ईरान की ये ताकत लगभग खत्म हो गई थी। ये बात राष्ट्रपति ट्रंप के दावों से अलग है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खतरा है और इसी वजह से युद्ध जरूरी था। गबार्ड ने कहा कि 2025 में अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने इसे दोबारा शुरू करने की कोई कोशिश नहीं की। वहीं डेमोक्रेटिक नेता मार्क वार्नर ने कहा कि गबार्ड ने अपनी बात का वो हिस्सा सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जो ट्रंप की बात से अलग था। ईरान पहले से कहता आया है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा। कुछ एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि फिलहाल ईरान से तुरंत कोई बड़ा खतरा नहीं है। अब सवाल है कि क्या ट्रंप इस झूठ के लिए अमेरिकी जनता को जवाब देंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि ट्रंप की सनक के खिलाफ सिर्फ तुलसी गबार्ड ही नहीं बल्कि कई बड़े अधिकारी मोर्चा खोल चुके हैं। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के चीफ जो केंट्स ने इस्तीफा देते हुए कहा था कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं है, ये जंग नाजायज है। उसके बाद समीरा मुंशी जैसे अधिकारियों ने भी सवाल उठाए हैं। अमेरिका में ये पहली बार हो रहा है कि जंग के बीच ही इंटेलिजेंस और सुरक्षा के बड़े नाम अपने राष्ट्रपति के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये अधिकारी जानते हैं कि ट्रंप केवल नेतन्याहू की कुर्सी बचाने के लिए और इजराइल के एजेंडे को पूरा करने के लिए अमेरिकी सैनिकों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। वैसे तो दोस्तों, ट्रंप साहब कहते हैं कि वो अमेरिका को महान बना रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हालिया पोल और जो है क्विनिपिक पोल के नतीजे चौंकाने वाले हैं। 56% अमेरिकी जनता इस जंग के खिलाफ है। 74% लोग तो इस हक में भी नहीं है कि एक भी अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पे पैर रखे। न्यूयॉर्क से लेकर के लॉस एंजलिस तक 50 से ज्यादा शहरों में लोग सड़कों पे हैं। वो नारे लगा रहे हैं कि ट्रंप का युद्ध हमारा खून नहीं। जनता समझ चुकी है कि इस जंग से सिर्फ तेल की कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई आसमान छुएगी। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू की ईगो इतनी बड़ी है कि वो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेलने से बाज नहीं आ रहे। बता दूं आपको कि मामला सिर्फ यही नहीं रुका है, बल्कि कल रात जो इजराइल ने ईरान के गैस प्लांट पे हमला किया था, उसको लेके अमेरिका के एक पूर्व राजदूत का दावा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका में इजराइल के राजदूत रहे डेन शॉपिरो ने राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान पे सवाल उठाए हैं जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उन्हें ईरान के पास गैस प्लांट पे इजराइल के हमले की पहले से जानकारी नहीं थी। शापिरो ने कहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इजराइल की सेना इतना बड़ा हमला करे और अमेरिका को पहले से ना बताए। उनके मुताबिक इस बात की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रंप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच यही है कि अमेरिका को पूरी जानकारी थी और उसने इस हमले को मंजूरी भी दी थी। शापिरो का यह भी कहना है कि अब ट्रंप को समझ आ रहा है कि इस हमले की वजह से हालात और बिगड़ गए हैं और ईरान ने इसके जवाब में खाड़ी के ऊर्जा ठिकानों पे हमले किए हैं। दोस्तों, ऐसे में ये बात बहुत हद तक साफ है कि ट्रंप चौतरफा घिर चुके हैं। बाहर ईरान के ड्रोन मंडरा रहे हैं और अंदर उनके मंत्री ही और अधिकारी उनके झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। 2026 की ये जंग अब बारूद में ज्यादा और झूठ की लड़ाई में बन चुकी है। क्या ट्रंप संसद के दबाव में पीछे हटेंगे? क्या तुलसी गबार्ड की गवाही ट्रंप की कुर्सी हिला देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर इस आग को बुझाएंगे या पूरी दुनिया को इसमें भस्म कर देंगे? आपको क्या लगता है कि ट्रंप ने अमेरिका को धोखे में रखा है? कमेंट में अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।